तो प्यारे बच्चों 3 नंबर पर आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो मास वॉल्यूम परसेंट। ये क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे कि किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित या घुले हुए लिखते हैं, घुले हुए विलेय की मात्रा ग्राम में उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जो बिलियन का आयतन है, बिलियन लिया गया है मिली में, और जो उसमें घुला हुआ विलेय है वो लिया गया है ग्राम में। तो 100 मिली बिलियन में जितना आपका विलेय ग्राम में घुला हुआ होता है उस मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अतः द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिली में। गुणा 100, ये सूत्र इसके लिए लगाया जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण ले लीजिए। एक उदाहरण है, आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। उदाहरण, इसमें लिखा हुआ है कि पदार्थ ए के 2% विलयन के 400 ml बनाने के लिए
कितने ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी या पदार्थ की आवश्यकता होगी? ये जो पदार्थ है उसकी पदार्थ की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि हमें कोई विलयन बनाना है जिसकी मात्रा है 400 ml और उसका द्रव्यमान आयतन परसेंट 2 होना चाहिए। कितना? 2। तो 400 ml विलयन बनाने में वह कितना पदार्थ लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा? तो यहां हम देख रहे हैं कि 2% है, अर्थात 100 ग्राम पर 2 ग्राम 100 ml विलयन पर 2 ग्राम विलेय डाला गया है। तो लिखेंगे हल। 2% विलयन का अभिप्राय है क्या अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 2 ग्राम विलेय उपस्थित है। दो प्रतिशत विलयन का अभिप्राय क्या है कि 100 ml विलयन में 2 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो 400 ml विलयन बनाने में कितना बनवा रहे? 400 ml विलयन बनाने में विलेय की मात्रा बराबर 400 गुणा 2%, अर्थात बराबर लगा करके 400 गुणा 2/100। प्रतिशत का मतलब क्या है? 2/100। तो यहां पर 100 से हम 400 को काटेंगे तो 4 बार कटेंगे और 4 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, अर्थात हमें 8 ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर रहा। अच्छा, चलिए एक नोट लगाइए। नोट: जिन इकाइयों का प्रयोग जिन इकाइयों का प्रयोग अत्यंत कम सांद्रता को दर्शाने के लिए अत्यंत कम सांद्रता को दर्शाने के लिए किया जाता है
उन्हें उन्हें सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां कहते हैं। सूक्ष्म सांद्रण इकाइयां कहते हैं। जैसे इसमें एक आती है अंश प्रति मिलियन। क्या होता है? अंश प्रति मिलियन। जिसे इंग्लिश में कहें तो पार्ट्स पर मिलियन। इसका शॉर्ट नेम होता है PPM। PPM। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? यदि ये आ जाता है कि सूक्ष्म सांद्रण इकाई बताइए, तो आप PPM को लिखेंगे, अर्थात पार्ट्स पर मिलियन को लिखेंगे। और किस प्रकार लिखेंगे कि किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में किसी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को उस विलयन की अंश प्रति मिलियन या फिर PPM या फिर पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहते हैं। अतः अंश प्रति मिलियन बराबर विलय के भागों की संख्या विलय के भागों की संख्या बट्टे विलीन के भागों की संख्या। गुणा 10⁶। यहां 100 का नहीं किया जाएगा, यहां 10⁶ का किया जाएगा। तो ये आपकी
अति सूक्ष्म सांद्रण इकाई होती है। तो ये आपकी सांद्रता की इकाइयां रहीं। इस तरीके से सांद्रता व्यक्त की जाती है।